हमारी पृथ्वी और उस पृथ्वी के साथ हम लोग, वह हमारा सूरज का चक्कर लगाते हैं। हम लोग और हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते हैं। और सूरज भी, हमारा सूरज पृथ्वी के साथ किसी दूसरे सेंट्रल सन का चक्कर लगाता है, जिसका मैं बोला आलसी वन, तो उसका चक्कर लगाता है। और वह भी किसी का चक्कर लगाता है, और वह है हमारे गैलेक्सी का सेंटर, हमारे गैलेक्सी का सेंटर। तो इसलिए हमारे गैलेक्सी का जो सेंटर है उसे हमने ग्रेट सेंट्रल सन कहा है। ग्रेट सेंट्रल सन बेसिकली जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह परमात्मा की ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर आती है, वह ग्रेट सेंट्रल सन से होते हुए आती है। वह ऊर्जा न रहे, वो तरंगे न रहे तो हम जी नहीं सकेंगे। तो परमात्मा से ऊर्जा आती है ग्रेट सेंट्रल सन में। ग्रेट सेंट्रल सन यानी आपके गैलेक्सी का सेंटर। वहाँ से ऊर्जा आती है आपके वो आलसी वन में। वहाँ से ऊर्जा आती है आपके सूरज में, और सूरज से पृथ्वी पर ऊर्जा आती है, और उसी के वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ पौधे उगते हैं, और उसे खाकर हम जिंदा रहते हैं। सूरज ही न रहे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सिर्फ आप अनाज खाओगे तो कुछ दिन तक आप रह सकते हो, लेकिन सूरज की ऊर्जा भी आपको ज़रूरत है। सूरज से भी वही प्राण शक्ति मिलती है। बेसिकली आपको प्राण चाहिए, अनाज चाहिए आपको अपना शरीर चलाने के लिए, लेकिन जिंदा रहना है तो प्राण चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं जब कोई मर जाता है तो कहते हैं उसके देह से, उसके बॉडी से प्राण निकल गया है, isn't it? तो प्राण इज इम्पॉर्टेंट। तो ग्रेट सेंट्रल सन से जो ऊर्जा आती है वह है प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। और हमारे इस मेडिटेशंस में हम लोग डायरेक्टली वही प्राण ऊर्जा आप में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ऑफकोर्स मैंने वो फोटॉन बेल्ट में यह बताया था कि ऊर्जा या फोटॉन बेल्ट है वह हमारी पृथ्वी जो घूमती रहती है या सूरज हमारा घूमते रहता है, तो हम फोटॉन बेल्ट में रहते हैं 2000 साल तक। 2000 साल तक अभी रिसेंटली हमने उस फोटॉन बेल्ट में एंट्री की है। तो ऑफकोर्स यस, हमारे सेंट्रल सन से वह फोटॉन बेल्ट की ऊर्जा हमारे अंदर आती है, और हम मेडिटेशंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें ओपन होना चाहिए। जैसे आपके घर के ऊपर सूरज की ऊर्जा तो आ ही रही, लेकिन आपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, ऊपर से कर्टन्स भी लगा लिए बहुत ठीक वाले, तो अंदर अंधेरा ही रहेगा। वैसे ही उस फोटॉन बेल्ट से जो गामा रेज आ रहे हैं, जो साधना के लिए बहुत अच्छे हैं, वह ऊर्जा आपने सपोज लेनी है, तब जरूरी यह है कि आप भी ओपन रहे। वह ऊर्जा लेने के लिए आप ओपन रहे, आप राजी रहे। वह मेन बेसिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप रिसेप्टिव नहीं हैं तब तक वह ऊर्जा भी आपके अंदर नहीं आ सकती। तो हमारे ये पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन के दो पर्पज़ हैं। एक, आपको हम तैयार करते हैं कि वो फोटॉन बेल्ट की दिव्य ऊर्जा भी आप आत्मसात करें, और एक बार आप ओपन होते जाए तो आपके अंदर आ ही जाती है, आपको उससे फ़ायदा हो ही जाता है। लेकिन ये रास्ता है ना, थोड़ा लंबा हो जाता है। परमात्मा से ऊर्जा आएगी, ग्रेट सेंट्रल सन में आएगी, वहाँ से आपके आलसी वन में जाएगी, वहाँ से आपके सूरज में आएगी, वहाँ से पृथ्वी में आएगी, और वहाँ से आप ग्रहण करोगे। बहुत लंबा रूट होता है, इसलिए हमने शॉर्टकट कर लिया है, और हम आजकल ऊर्जा लेते हैं डायरेक्टली ग्रेट सेंट्रल सन से। तो आज के मेडिटेशन का हमारा उद्देश्य है कि आपको हम थोड़ा मेडिटेशन में लेकर जाए, क्वांटम फील्ड में लेकर जाए। वहाँ जाने के बाद आप ग्रेट सेंट्रल सन से कनेक्ट हो जाएंगे और उनकी ऊर्जा प्राप्त करेंगे। बस हमारा अभी मतलब है, अभी हम फोटॉन बेल्ट में हैं, तो उस ऊर्जा को अच्छी तरह से किस प्रकार हम आत्मसात कर सके, यह हमारे साधना का उद्देश्य है।
और इसलिए हम कहते हैं कि अभी का युग है वह सतयुग है। वह सतयुग इसलिए है क्योंकि आपको आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए बहुत अच्छा चांस है। फोटॉन बेल्ट में हो, पहली बात तो आप फोटॉन बेल्ट में हो, और आपके पास स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं बहुत ही ईजीली आती है। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमारी बात डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू हो रही है। पुराने ज़माने में यह नहीं होता था। पुराने ज़माने में आपको साधना करनी है तो हिमालय जाना पड़ता था, गुरु को ढूंढना पड़ता था, उतने ठंड में रहना पड़ता था, खाने के लिए समय पे नहीं मिलता था, कभी खाना मिले कभी न मिले, कभी जानवर ही आपको खा जाए, ऐसा होता था। अभी आप अपने घर में आराम से बैठकर साधना कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, अलग अलग जगह में जाकर कर सकते हैं। जो बताया गया है उसकी रिकॉर्डिंग सुनकर और आप साधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह अभी सतयुग है, तो उसका हमने यूज करना चाहिए, साधना के लिए है, बहुत अच्छा है। श्वेता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आप जो बोल रहे हैं ना इस 2000 साल के बीच में हम हैं तो वहाँ पे हमारी स्पिरिचुअल स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे आपके एग्जैक्टली होगा क्या इस 2000 साल में मेडिटेशन के थ्रू स्पीड अप, मतलब वो स्पीड कैसा होगा, क्या ऐसा थोड़ा डिटेल। थैंक यू। बहुत आगे का पूछ लिया श्वेता जी। हम परमात्मा से आए हैं आत्मा के रूप में, पृथ्वी पर आए हैं कुछ लीला करने, कुछ एंजॉय करने, लेकिन यहाँ हमने ज़्यादा कर्म इकट्ठा कर लिया और वह कर्म हम निकाल नहीं सक रहे हैं, इसलिए यही हम स्टकअप हो गए हैं। हमें परमात्मा के पास वापस जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण को उपलब्ध होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने कर्म किए हैं उसको हमने डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये थ्योरी सबको पता है। अभी तक वह नहीं हो रहा था क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। तो ऐसा समझे कि जब ये डार्क एज में आप होते हो, जो 11,000 साल होते हैं, इधर के 11,000 उधर के 11,000, उस पीरियड में आपको उतनी इजीली ऊर्जा नहीं मिलती है। जब आप फोटॉन बेल्ट में आते हो तब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अच्छी होती है। वह इसलिए क्योंकि आपको टूल्स मिलते हैं, आपको कुछ ऐसे मटेरियल मिलते हैं, कुछ साधना मिलती है, वो आप इजीली कर सकती है। जैसे अभी का युग मैं इसलिए बोल रहा हूँ सतयुग है ये, वह इसलिए क्योंकि आपको मटेरियल बहुत इजीली मिलता है और बहुत इजीली आपकी साधना भी हो सकती है। प्रश्न ये आता है कि यह मटेरियल अभी क्यों आ रहा है, वो जब डार्क एज में है तब क्यों नहीं आ रहा? हमारे शरीर की कुछ रचना है और हमारे सोल की कुछ रचना है और हमारे शरीर के ऊपर 5 आवरण भी है जिसको हम अलग अलग कोश कहते हैं। हमारा अन्नमय कोश ये हो गया, फिर प्राणमय शरीर हो गया, और दूसरा इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया, आनंदमय कोश हो गया। अलग अलग धारा में अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ लोग 7 शरीर कहते हैं, कुछ लोग 5 शरीर कहते हैं। हमारा उद्देश्य है यह 5 शरीर क्लीन होने चाहिए, और वह 5 शरीर तभी क्लीन हो सकते हैं जब किसी स्पेशल प्रकार की ऊर्जा, स्पेशल प्रकार की लाइट फ्रीक्वेंसी आपके शरीर में आ जाए, तब वह क्लींजिंग हो सकता है। जैसे कोई लोग गाड़ी गैरेज में डाल देते हैं ना धोने के लिए, तो वहाँ वो प्रेशर से गाड़ी धोते हैं। ज़ोर से प्रेशर लगाए तो कुछ मिट्टी लगी हुई हो वह निकल जाती है, थोड़ा प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो वैसा ही ऐसा समझे कि यह जो समय है इसमें इस प्रकार की फ्रीक्वेंसीज आती है, वह फ्रीक्वेंसीज
आपके यह पांचों बॉडियों के अंदर जो स्टकअप एनर्जी है उसको अच्छी तरह से निकाल पाती है, और उसको अच्छी तरह से निकाल पाने से आपके वह पांचों शरीर शुद्ध हो जाते हैं, और आप शुद्ध हो गए, पांचों शरीर शुद्ध हो गया, तो आप परमात्मा जो परम आत्मा है उसके साथ आसानी से मिल सकते हैं, उनके साथ एक हो सकते हैं। एक और उदाहरण से समझें, जैसा आपका ऑयल तेल है, तेल आपने पानी में डाल दिया तब वह उसके साथ मिक्सअप नहीं होता है, वैसे ही अभी हमारी स्थिति है। हम वो तेल के बूंद जैसे है, पानी भगवान है, हम तेल के बूंद जैसे हैं, तो उनके साथ हम मिक्सअप नहीं हो सकते। तो हमारा वह जो तेल है ना, उसका स्ट्रक्चर ही बदलना पड़ेगा ताकि वह पानी के साथ एक हो जाए। तो वह स्ट्रक्चर बदलने का काम यह साधना करती है, और यह फोटॉन बेल्ट की एनर्जी करती है, यह प्राण शक्ति करती है, जो हम ग्रेट सेंट्रल सन से लाते हैं। जो वो एनर्जीज है हमारे सूक्ष्म शरीरों में पड़ी हुई, उसको निकाल देने का काम यह ग्रेट सेंट्रल सन से आने वाली ऊर्जा करती है। इसलिए बहुत एक्सेलरेटेड हीलिंग होती है और एक्सेलरेटेड स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। मैं और क्लियर कर दूँ, हमें करना कुछ नहीं है, हम शुद्ध है ही। वो आवरण जो हमारे ऊपर पड़े हुए हो ना, उस आवरण को स्वच्छ करना है। एक बार हमने आवरण को स्वच्छ कर लिया, तब हम परमात्मा के परम आत्मा के साथ एक हो जाता है हमारा आत्मा उनके साथ, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो ये साधना की प्रोसेसेस है वह आवरण को शुद्ध करने की, इज़न्ट इट। तो अभी हम आवरण को शुद्ध करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो फोटॉन बेल्ट में थोड़ा अच्छी तरह से होता है, क्योंकि फोटॉन बेल्ट की ऊर्जा का भी एक फ़ायदा होता है और ग्रेट सेंट्रल सन से आने वाली ऊर्जा का भी फ़ायदा होता है। और हमारे तरफ यह इतनी मेथड्स आ रही है, सिंपल मेथड्स आ रही है, वह इसलिए आ रही है क्योंकि इस फोटॉन बेल्ट में हमें और मदद मिलती है, वह है डिवाइन बीइंग्स की। शायद जिसको आप विष्णु कहे, जिसको आप शिव कहे, अलग अलग लोक से, जैसा हमने कहा आर्क्टूरियंस, प्लेडियंस, सीरियंस, या सेवन सिस्टर्स है प्लेडियंस। वह प्लेडियंस सेवन सिस्टर के जगत में भी बहुत एडवांस्ड लोग रहते हैं, और वह सिविलाइजेशन पूरी एनलाइटेंड है। वह लोग भी हमें अभी मदद कर रहे। इस समय में वह लोग भी हमारे तरफ विचार प्रेषित कर रहे हैं, हमारे तरफ विचार प्रेषित कर रहे हैं, ऊर्जाएं प्रेषित कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा इंक्लिनेशन हो रहा है ध्यान की तरफ जाने के लिए। तो इस प्रकार से यह फ़ायदा है। तो 3 प्रकार से फ़ायदा है। एक फोटॉन बेल्ट में है, वो डायरेक्टली ऊर्जा आती है। ग्रेट सेंट्रल सन से हम ऊर्जा लेते हैं डायरेक्टली, प्राण शक्ति। और जो डिवाइन बीइंग्स है, आप जैसे अभी प्रतिभा जी ने कहा था ना कि शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक या देवी लोक, उस लोक की ऊर्जाएं क्या है? तो वह लोक यानी ऐसे डिवाइन बीइंग्स है जो एनलाइटेंड है। वह पृथ्वी पर या किसी दूसरे प्लैनेट पर जो लोग अभी एनलाइटेंड नहीं हुए, उनको मदद करने के लिए शक्तियाँ भेजते हैं, या कभी कभी अवतार लेते हैं। हम उनको अवतार कहते हैं, अवतार लेते हैं। वो हमारे बीच में आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, ह्यूमन बीइंग जैसा ही वह खाते पीते हैं, लेकिन साथ ही हमें हमारी नींद से जगाने का कार्य करते हैं। तो वह इस समय में हो रहा, ये 2000 साल का जो स्पैन है उसमें हो रहा है। उसकी शुरुआत अभी अभी कुछ साल पहले हो गई है, इसलिए साधना के लिए यह बहुत उपयुक्त है। सर, और रिकन्फर्म करना है, द ग्रेट सेंट्रल सन यानी द असाइल वन, जो आलसी वन जिनको बोलते वही है ना? हाँ, आलसी वन बेचारे नहीं आलसी है, हम उनको ग्रेट सेंट्रल नहीं, उनको सेंट्रल सन कह रहा हूँ मैं। हम देखिए, मैं पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो सूरज तो हमारा एक सन, सन के बाद क्या आएगा? सेंट्रल सन। तो अल्साइनी है वो सेंट्रल सन है। हाँ, और ग्रेट सेंट्रल सन उसके आगे क्या है? ग्रेट सेंट्रल सन। 3 सन है ना, सन, सेंट्रल सन, ग्रेट सेंट्रल सन।
तो ग्रेट सेंट्रल सन है वह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है, बीच में की धुरी है वो, तो वो ग्रेट सेंट्रल सन। उसको हमने अभी नाम नहीं दिया है, बाद में शायद कभी मैं बताऊंगा। तो वह बीच में वो ग्रेट सेंट्रल सन, जैसा सोचे कि ऐसा कुछ गोल कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसा है, उनकी उंगली जहाँ रहती है वो ग्रेट सेंट्रल सन है। तो उस उंगली के थ्रू ऊपर से परमात्मा से, हमारे गैलेक्सी से ऊपर और परमात्मा ऐसा समझे, वहाँ से वह ऊर्जा आ रही है ऊपर से हमारे गैलेक्सी से, गैलेक्सी के सेंटर से। तो हम ग्रेट सेंट्रल सन से बुलाने के बजाय डायरेक्टली ही ले रहे हैं। ओके, ग्रेट सेंट्रल सन से वो फोटॉन बेल्ट के थ्रू वो जो आ रही है ऑलरेडी है, सो है। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन तो किया मैंने सेंट्रल सन, अल्साइनी आदि, लेकिन हम वहाँ से ऊर्जा लेने का प्रयोग नहीं कर रहे। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। थैंक यू सर। ओके, Rhythmic vibes